हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, खसरा बच्चों में बहुत अधिक देखा जाता है। एक तरफ तो खसरे की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, उसके बावजूद भी खसरा बहुत सारे बच्चों में हो जाता है। आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे खसरे के कारण मारे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे खसरे की बीमारी के चपेट में आकर नहीं ठीक हो पाते हैं। खसरा क्या होता है? खसरा एक वायरस है, मीजल्स जिसे हम कहते हैं। ये एक वायरस है जो छींकने खांसने से बहुत जल्दी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के अगर आप पास आ जाते हैं तो ये आपको बहुत ही जल्दी लग जाता है। खसरा बेसिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। खसरा ऐसा नहीं है कि केवल छोटे बच्चों को होता है, खसरा बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन खसरा बच्चों को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है। खसरा के लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको दिखे कि आपके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया है, रनिंग नोज, बहती हुई नाक, पतली पतली नोज बहती रहती है, बच्चे की पानी कहते हैं जैसे पानी सा निकल रहा है, बच्चे की नाक बहने लगती है, बहुत तेज फीवर हो जाता है, मुंह में सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, आंखों का सूजना, खांसी, ये इसके शुरुआती लक्षण है। पहले चरण में आपको खसरे के ये ही लक्षण दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा दाने, घमौरिये जैसे दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और शुरू में ये हल्के हल्के सफेद से रहेंगे, उसके बाद ये लाल हो जाते हैं। गर्दन से नीचे के पूरे हिस्से पर बच्चे के ये फैल जाते हैं। क्या हुआ था कि जब मेरे बेटे का 8 से 9 महीने का था, 9 मंथ में इसका वैक्सीनेशन लगता है, तो उसका 1 महीना लेट चल रहे थे वैक्सीनेशन, क्योंकि उसको बीच में सर्दी जुकाम हो गया था। तो उससे पहले ही एक बार उसको मीजल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके शरीर पे पतले पतले दाने हो गए थे सर्दी के मौसम में। तो हम लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगा कि वो जो वुलन क्लॉथ्स पर बेबी पहन रहा है, इसकी वजह से इसकी स्किन पर ये छोटे छोटे से दाने हो गए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि उसको खांसी जुकाम हो गया तेज थोड़ा सा, तो हम लोग उसे डॉक्टर के लेके गए, तो तब तक उसका जो खसरा था काफी हद तक ठीक हो चुका था। मीजल्स की प्रॉब्लम उसकी काफी हद तक ठीक हो गई थी, क्योंकि जब हम डॉक्टर के लेके गए तो हमने कहा कि सर इसको सर्दी जुकाम हुआ है, हल्का हल्का फीवर हो गया है और इसको थोड़े, तो फिर हमने एंड में बोला, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था, तो हमने एंड में बोला कि उसको ना छोटे छोटे दाने भी हैं पूरी बॉडी पर। तो डॉक्टर ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इसको मीजल्स हो गया था और अभी ये बिल्कुल 100 में से 25% बचा है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे में ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है, अगर उसके शरीर पे दाने दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस पे समय से नहीं ध्यान दिया जाए तो बच्चे को निमोनिया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। बच्चे को और भी चीजें हो जाती हैं, कान का इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें बच्चे को हो जाती हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के, क्योंकि इसमें आंखों का सूजना भी एक लक्षण है। तो खसरे के अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कारण इसका यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसका इन्फेक्शन होता है, ये संक्रमण वायरस होता है। अगर आपके बच्चे को ये हो गया है तो आप अपने बच्चे को दूसरे रूम में रखें, एक जना उसकी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे से भी ये बड़े लोगों में फैल सकता है। अब बात करें खसरे की वैक्सीनेशन की। खसरे की वैक्सीनेशन बेसिकली 9 मंथ से 12 मंथ तक इसकी पहली वैक्सीनेशन लगाई जाती है। दूसरी वैक्सीनेशन इसकी 16 मंथ से 24 मंथ के बीच में लगाई जाती है। 2 वैक्सीनेशन इसकी बेसिकली लगाई जाती हैं। इसके बाद और भी वैक्सीनेशन के कोर्स होते हैं जो बीच बीच में लगते रहते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को ध्यान से खसरे की जो वैक्सीनेशन होती है, मीजल्स की जो वैक्सीनेशन है, वो जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने से आपके बच्चे को खसरा होने की जो समस्या है उसके जो चांसेस हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन आप जरूर लगाएं। किस कारण से होता है उसमें एक चीज और आती है कि उन बच्चों को खसरा ज्यादा होता है जिनमें पोषण की कमी हो, या इम्यूनिटी पावर वीक हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के संक्रमण में आए हो। विटामिन ए की कमी के कारण भी खसरा बहुत जल्दी होता है। तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो बच्चे की स्किन को कभी भी गंदे हाथों से टच ना करें। साफ सुथरे हाथों से बच्चे को हाथ लगाएं। बच्चे के कपड़े समय समय पर बदलते रहें।
बच्चे की साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एंटीबायोटिक बच्चे को देते रहें, डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर ने शुरू की हैं वो एंटीबायोटिक्स बच्चे को समय समय पर देते रहें, जिससे कि खसरे की जो समस्या बच्चे को हो गई है वो समय से ही ठीक हो जाए। क्या आप बच्चे को दे सकते हैं? आप लिक्विड प्रॉपर मात्रा में दीजिए। खसरे की समस्या होने पर तीखे मसाले, जंक फूड, जो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। बच्चे को जूस दें, बच्चे को जूस बहुत फ़ायदा करेगा। विटामिन सी बच्चे को दें, जिन भी चीज़ों में विटामिन सी होता है बच्चे को खाने को दें। बच्चा छोटा है तो आप उसको दूध ही दे सकते हो और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन 6 माह से बड़े बच्चे को आप फ्रूट जूस दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, विटामिन ए दे सकते हैं। इसके अलावा आप लिक्विड की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखिए, पोषक तत्वों की कमी बच्चे में ना होने दें, नारियल पानी बच्चे को दें। इन चीज़ों का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। इसके अलावा केवल एंटीबायोटिक ही आप बच्चे को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बच्चे को खाने को मत दीजिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी बड़ा है तो फास्ट फूड उसे बिल्कुल भी ना खाने दें, इससे बच्चे को समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी और समय से बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आई थिंक आपके बच्चे को ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो बच्चे को लिक्विड देते रहें। लिक्विड में आप जूस दें, विटामिन सी वगैरह की चीज़ें दें, नींबू पानी दें, ये सब दे सकते हैं। बच्चों के दानों में खुजली हो सकती है तो खुजली के लिए लैक्टोकैलेमाइन लोशन एक आता है, वो आप बच्चे के इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी राहत होगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, विटामिन की कमी नहीं होने दें बच्चे को, विटामिन जरूर दें, गाजर दें बच्चे को, लेमन दें, संतरा दें, ये सब चीज़ें बच्चे को जरूर दें। इससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे को खसरे की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।